कनकावती कोचिंग क्लासेज केकड़ी में रीट पटवार राजस्थान पुलिस सिटी कृषि पर्यवेक्षक एलडीसी के हो चुके हैं नए बेंच प्रारंभ। आपके सुनहरे भविष्य के लिए ज्वाइन करें केकड़ी जिले का सबसे भरोसेमंद व सबसे बड़ा संस्थान कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां 3 दिन फ्री डेमो क्लासेज रजिस्ट्रेशन हो चुका है प्रारंभ। सपने आपके, मार्गदर्शन हमारा पता है पीर बाबा के पास जैन पेट्रोल पंप के सामने अजमेर रोड केकड़ी। अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा विषय का अध्यापन, साप्ताहिक व टॉपिक टेस्ट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री टेस्ट सीरीज, बैग व नोट्स फ्री। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। जी हां, त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अप्रूव्ड। तो डीएमएलटी व डॉट में 12वीं कक्षा पास विज्ञान व गणित विषय के विद्यार्थियों के लिए है सुनहरा मौका। डीएमटी व डॉट में एडमिशन लेने के लिए हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से संपर्क करें। हमारे इन नंबरों पर आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान के तहत गुजरात के विधायक महेश कस्वाला ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कुशासन से आम जन परेशान है। कांग्रेस सरकार के कुशासन के चलते पूरे राज्य में मां, बहन, बेटी सुरक्षित नहीं है और चारों ओर अराजकता का माहौल है। इस सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने परेशान होकर कांग्रेस सरकार को बदलने का मन बना लिया है। राजस्थान में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि केकड़ी विधानसभा में भी भाजपा का परचम लहरेगा। केकड़ी क्षेत्र से जो भी भाजपा प्रत्याशी होगा भारी मतों से विजय होगा। गुजरात विधायक महेश कस्वाला रविवार को अजमेर रोड पर सीएम होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। विधायक महेश कस्वाला ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में अपने 7 दिवसीय प्रवास पर थे। प्रवास के अंतिम दिन उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस भगाओ केकड़ी बचाओ का नारा देते हुए एक ब्लैक पेपर जारी किया। ब्लैक पेपर में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के 23 मुद्दों को शामिल किया गया। गुजरात विधायक महेश कस्वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा पर भ्रष्टाचार व तानाशाही का आरोप लगाया। रघु शर्मा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि केकड़ी में जनता व प्रशासन में असमंजस है कि विधायक रघु शर्मा है या उनके बेटे सागर शर्मा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक से जनता के सवाल करने पर उसके घर पर पुलिस भेजी जाती है। व्यापारियों को छापा डालने के नाम पर डराया धमकाया जाता है। उन्होंने कहा कि केकड़ी में हो रहे अत्याचार जैसा तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं था। केकड़ी क्षेत्र की जनता शासन प्रशासन का खौफ है। विधायक महेश कस्वाला ने आरोप लगाया कि केकड़ी क्षेत्र में तुष्टीकरण को बढ़ावा देने, गोचर भूमि पर अतिक्रमण, बजरी की अवैध चोट वसूली, सड़क पर गिर रही रोड लाइटें, चोरियां, अस्पताल के बाहर खुले में डिलीवरी, भ्रष्टाचार के चलते टूटी सड़कें, हल्की बारिश में शहर के बिगड़ते हालात, लोगों को डर दिखाकर ट्रांसफर करने, प्रशासन की तानाशाही और जनहित की अनदेखी, ग्राम पंचायतों में विकास में जमकर भ्रष्टाचार करने जैसे 23 मुद्दों पर एक ब्लैक पेपर जारी किया गया है। महेश कस्वाला ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर अब लंबे समय तक भाजपा की सरकार बनाने का राजस्थान वासियों ने मन बना लिया है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, डॉक्टर मिथिलेश गौतम, सदारा सरपंच गोविंद जैन, सरपंच विजय प्रताप सिंह शक्तावत, कृष्णानंद तिवाड़ी, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़, वीरभद्र सिंह बघेरा, विधानसभा संयोजक रामकिशन गुर्जर देहात, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, महामंत्री रायचंद बागड़ी, प्रधान होनार सिंह राठौड़, विधानसभा विस्तारक नरेश योगी आदि मौजूद रहे। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर गुजरात विधायक महेश कस्वाला ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 7 दिन तक सभी मंडलों के पदाधिकारियों, आम कार्यकर्ताओं व आमजन से संवाद कर फीडबैक लिया। महेश कस्वाला ने क्षेत्र की जनता से रूबरू होकर जमीनी हकीकत जानी, साथ ही भाजपा को मजबूत करने के लिए किया प्रयास जाने चाहिए, इसके बारे में भी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रिपोर्ट तैयार की है। विधायक कस्वाला ने बताया कि वे अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। जो विभाजन किया गया क्या बताता है? 1 वोट 200-300 लोगों का, 1 वोट 2000 लोगों का, क्या बताता है? तुष्टीकरण मैं मानता हूं कि अपनी चरम सीमा पार गया। गौचर भूमि के अतिक्रमण हो रहे, हमारी गाय माता उसको चरण के लिए कोई भूमि नहीं है। कौन लोग जो वो
जो उसके पर अतिक्रमण करे और कौन उसको बचाने वाले, मैं मानता हूं कि सब किसान भाइयों को, गांव के लोगों को पता है सड़कों में क्या कर रहे हैं। और बजरी, राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार की उपलब्धि मैं मानता हूं कि मेरी दृष्टि एक सरकार के जो स्थायी यहां सरकार जो है उसके प्रतिपक्ष के विधायक के रूप में मैं मानता हूं कि गहलोत सरकार की उपलब्धि है कि जो बजरी का एक ट्रैक्टर या 1000 रुपये 1200 रुपये में मिलता था, आज 4500 से 5000 रुपये में मिलता है। वो राजस्थान सरकार की उपलब्धि है। और राजस्थान सरकार अगर ये सोचती है कि वो हमारी उपलब्धि है, तो प्रजा ये मानती है कि उपलब्धि नहीं है, प्रजा की कठिनाई है। मैं मानता हूं कि उससे भी आगे ये दृश्य यहां दिखे गए कि कोई माता अपना बच्चे का जन्म हॉस्पिटल के बाहर उसको देना पड़ता है, हॉस्पिटल में ये व्यवस्था नहीं। एक आदमी, एक युवान, एक व्यापारी 1.5 साल तक विधायक के पास जाता है, 1.5 साल तक वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जाकर न्याय की गुहार लगाता। बाप बेटे की राजनीति और बाप बेटे के चहीते लोग की परेशानी उसके सामने व्यक्त करता है, उसको रिस्पॉन्स नहीं देता। अंततः ये होती है कि इस बेटे की मां को अपना बेटा गंवाना पड़ता है। ब्राह्मण के लड़के की ब्रह्म हत्या का पाप यहाँ के विधायक को और कांग्रेस की सरकार को लगा है। मैं मानता हूं छोड़ेगा। काफी मुद्दे हमारे पास, भू माफिया को कौन संरक्षण देता है, प्रशासन की कौन तानाशाही। अगर व्यापारी एक अगर खिलाफ बोलते हैं, शासन के खिलाफ बोलते हैं, तो उसके बाहर रेड डलवाया जाता है। कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता उसके सामने बोलता है तो उसको वहां पुलिस जाती है। क्या हो रहा है? ऐसा तो अंग्रेजों के राज्य में भी शायद नहीं। कोई सामान्य जनता अगर बोलेगी, सामान्य जनता अगर प्रश्न करेगी, सामान्य जनता अगर प्रशासन की विफलता को लोगों के बीच में रखेगा, कोई कार्यकर्ता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, तो उसको जैसे के सलाखे के पीछे जाना पड़ेगा। क्या यही कांग्रेस का राज? मैं मानता हूं कि राजस्थान की जनता ये सब जान चुकी है। अब आपके जिले में खुल चुका है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी, अप्रूव्ड बाय राजस्थानी पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर। एडमिशन हो चुके हैं प्रारंभ, तो आज ही DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें। 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए सुनहरा मौका। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्था केकड़ी। आज ही हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के रामपाली ग्राम में रविवार सुबह एक युवक ने अज्ञात परिस्थितियों में फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर केकड़ी सदर के हेड कांस्टेबल लादूलाल मीणा मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे तथा युवक के शव को फंदे से नीचे उतारकर केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जानकारी के अनुसार रामपाली निवासी 20 वर्षीय देवराज पुत्र अमरचंद गुजर केकड़ी में स्थित एक दुकान पर कार्य करता था। आखिरी रविवार होने के कारण दुकान की छुट्टी थी, जिस कारण वह घर पर ही रुका हुआ था। युवक की मां व पिता घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे, वहीं युवक का बड़ा भाई भी बाहर था। युवक देवराज घर पर अकेला ही था। अपने कमरे में अज्ञात परिस्थितियों में पंखे पर फंदा लगाकर युवक ने जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन जब घर पहुंचे तो उसे देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर केकड़ी सदर हेड कांस्टेबल लादूलाल मीणा मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे तथा युवक के शव को नीचे उतारकर केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां शव को मोर्चरी घर में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हेड कांस्टेबल लादूलाल मीणा ने बताया कि युवक ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की है, फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जांच की जा रही है। जी हां, आपके केकड़ी शहर में खुल गया है होटल श्री चारभुजा एंड द्वारिकाधीश कॉम्प्लेक्स बनकर हो चुका है तैयार, जहां बेहतरीन डिजाइन व फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो चुकी है दुकानें, जहां व्यापार करना और भी होगा अब आसान। केकड़ी जिला मुख्यालय के सबसे विकसित क्षेत्र अजमेर जयपुर बाईपास पर जिला चिकित्सालय से महज 200 मीटर दूरी पर। तो अगर पाना है मुकाम, करनी है अच्छी शुरुआत, तो आज ही संपर्क करें। कॉम्प्लेक्स में दुकानें खरीदने व किराए पर लेने हेतु। हमारा पता है अजमेर जयपुर बाईपास जिला चिकित्सालय के पास केकड़ी। हमारा नंबर है 9414434891 व 8104857433।
15 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार करने के मामले में केकड़ी जिले के टोडाराय सिंह थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरकारी विद्यालय के एक मास्टर को गिरफ्तार किया है। केकड़ी जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि टोडाराय सिंह स्थित सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली 15 साल की छात्रा के पिता ने 26 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि स्कूल के मास्टर तेजमल ने पिछले 5-6 माह में उसकी पुत्री के साथ लैब व विद्यालय के अन्य कमरों में ले जाकर कई बार दुराचार किया। मना करने पर डराया और धमकाया। पुलिस ने मामले में पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर आईजी लता मनोज कुमार व केकड़ी पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य व पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया। आरोपी को दस्तयाब करने के निर्देश दिए गए। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज होने के मात्र 5 घंटे के भीतर ही ताज कॉलोनी थाना कोतवाली जिला टोंक निवासी तेजवर्धन पुत्र जगदीश जाति कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने में टोडाराय सिंह थानाधिकारी रोडू राम, एएसआई सत्यनारायण, हेड कांस्टेबल रामफूल, कांस्टेबल धर्मराज व रमेश चंद्र ने सराहनीय भूमिका निभाई। कल टोडाराय सिंह थाने पर एक परिवादी द्वारा उनकी नाबालिग बच्ची के साथ में गलत काम करने की एफआईआर दर्ज की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थानाधिकारी टोडाराय सिंह को निर्देश दिए गए कि तुरंत आरोपी को दस्तयाब करें, जिस पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज होने के मात्र 5 घंटे के अंदर आरोपी को दस्तयाब किया गया और उसे बाद अनुसंधान प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुसंधान जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस घटनाक्रम में यह है कि बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है उसी स्कूल में कार्यरत लैब टेक्नीशियन जो है उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है। आरोपी का नाम तेजवर्धन प्रजापत जो टोंक निवासी है और राजकीय उच्च माध्यमिक चंद्रप्रभु चैतालय में वीर बालिका मंडल के तत्वाधान में रविवार को दोपहर में मुनि सुश्रुत सागर महाराज व शुल्लक सुकल्प सागर महाराज के मंगल आशीर्वचन व पावन सानिध्य में एक सेमिनार बेटियां कैसे करे पिता के तिलक का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीरा बालिका मंडल की अध्यक्ष पूर्वा टोंगिया और उपाध्यक्ष सीमा पांड्या ने बताया कि 12 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों व बालिकाओं का जीवन सुसंस्कारित कैसे बने, इसके लिए मुनि सुश्रुत सागर महाराज व शुल्लक सुकल्प सागर महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जयपुर से पधारे विख्यात प्रबुद्ध मंच संचालिका सौभाग्यमती इंदिरा बड़जात्या ने किया। दिगंबर जैन समाज व वर्षा योग समिति के प्रवक्ता सेमिनार सहयोगी नरेश जैन ने बताया कि सेमिनार की शुरुआत बाल ब्रह्मचारी शुभम भैया, बाल ब्रह्मचारी विमल भैया, बाल ब्रह्मचारी राकेश भैया, अरविंद भैया, बाल ब्रह्मचारी आशा दीदी, बाल ब्रह्मचारी माला दीदी के साथ पत्रकार नरेश जैन द्वारा चित्रानावरण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इन सभी के साथ महावीर टोंगिया, चैतन्य राव का कमल टोलिया द्वारा मुनि श्री का पाद प्रक्षालन किया गया। कार्यक्रम के मंगलता की भावना के लिए मंगलाचरण नृत्य आराध्या टाटा, सानवी, समीक्षा, अंशिका, स्मारिका, प्राची, माही, मानसी, परी, हर्षिता, ईशा द्वारा किया गया। आरतिका कटारिया ने अपना वक्तव्य आखिर क्यों नारी का सम्मान नहीं बड़ी ही ओजस्वी भाषा में प्रस्तुत किया। सेंट्रल एकेडमी स्कूल की छात्राओं ने भारत की बेटियों पर डांस प्रस्तुत किया। श्री सुधा सागर विद्या विहार स्कूल की छात्राओं ने पिता की कहानी बेटियों की जुबानी नामक काव्य पाठ किया। बीरा बालिका मंडल के सदस्यों द्वारा बहुत ही मार्मिक एक संदेश प्रद लव जिहाद नामक लघु नाटिका का अति सुंदर मंचन किया गया, जिसमें कनिष्का, कविता, श्वेता, निकिता, परी, प्रियूषण, विनोदनी, अंकिता, दिलवी, योग्यांश ने प्रमुख भूमिका निभाई। कार्यक्रम के निर्देशन विनोदनी जैन, सोनल सोनी, कविता जैन व अंकिता जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम आयोजक वीरा बालिका मंडल के कार्यक्रम के साथ महावीर टोंगिया, नरेश जैन, विनय कटारिया, विनोदनी जैन व सोनल जैन का विशेष सहयोग व योगदान रहा।
केकड़ी में अजमेर जोन 21 का विशाल बाल संत समागम अजमेर रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर रविवार को जयपुर जोनल इंचार्ज सुनील बाली के सानिध्य में संपन्न हुआ। केकड़ी ब्रांच के मीडिया सहायक रामचंद्र टेलानी ने बताया कि इस समागम में जोन में आने वाली विभिन्न ब्रांचों के बच्चों द्वारा लघु नाटिका, गीत, कव्वाली, नृत्य, कविताएँ व त्वाकांडो, जूडो, कराटे के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी गई। समागम के दौरान बनाई गई प्रदर्शनी में विभिन्न ब्रांच के बच्चे शिक्षाप्रद प्रोजेक्ट बनाकर लाए थे, जिन्हें प्रदर्शनी में बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया, जिसे देखकर सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की। उद्घाटन संत सुनील बाली, संत धमनदास निरंकारी ने संयुक्त रूप से किया। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी के अनुसार संत सुनील बाली ने अपने प्रवचनों में बताया कि आज बच्चों ने जो भी प्रस्तुतियाँ दी है, यह सब सद्गुरु की कृपा है, बड़ाओं का आशीर्वाद है, जो कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। इन बच्चों ने गुरमत का सहारा लेते हुए बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है, जहां अज्ञानता इंसानों में दूरियां पैदा करती है, लेकिन अगर निरंकारी का आधार लेकर इसे जोड़ना है तो जीवन में सुंदरता आती चली जाती है। मछली जल में रहती है, जल ही उसका जीवन है। अगर वह बाहर आकर खाना खाए तो वह नहीं खा सकती, रहना है तो रह नहीं सकती। इसी प्रकार आज इंसान में भी अगर ज्ञानवान है तो इस परमात्मा उसे इर्द गिर्द ही रहता है। ये जानकारी संतों के संग से ही हो पाती है। जिस प्रकार परिवार ने भक्ति का मार्ग अपनाया, सद्गुरु की शिक्षा को जीवन में अपनाया, वह परिवार सुख में जीवन जीता है। अजमेर जोनल इंचार्ज दमनदास निरंकारी ने बताया कि समागम में केकड़ी के साथ साथ अजमेर, किशनगढ़, सरवाड़, नशीराबाद, ब्यावर, भीमपाली, मारवाड़, गुड़गांव, टाकावास आदि से करीब 16 ब्रांचों के बच्चों ने भाग लिया। श्री धाकड़ छात्र परिषद राजस्थान प्रदेश प्रभारी एडवोकेट रमेश धाकड़ भीलवाड़ा के निर्देश पर प्रदेशाध्यक्ष विवेक नागर कोटा ने केकड़ी निवासी रामलाल धाकड़ को अजमेर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रदान की है। इस मौके पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रामलाल धाकड़ को श्री धाकड़ छात्र परिषद के प्रदेश प्रभारी रमेश धाकड़ ने अतिशीघ्र कार्यकारिणी घोषित करने तथा संगठन की रीति नीति के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायक प्रवास योजना के अंतर्गत गुजरात विधायक महेश कलसारा ने केकड़ी शहर में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन रखा। कार्यक्रम में विधायक महेश कलसारा ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया, साथ ही केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लागू की गई कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा चल रही लूट और झूठ के वादों से बचकर रहने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम आयोजक केकड़ी पंचायत समिति की पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़ ने महिलाओं के लिए सामाजिक समानता के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर अपना भविष्य सुदृढ़ करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महिला मोर्चा जिला मंत्री दमयंती जोशी, पूर्व महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष चित्रा व्यास, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रोबिन सिंह, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, किशन लाल डसानिया, मंडल अध्यक्ष पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास तेली, जिला कार्यकारिणी सदस्य रामदेव माड़ी, उदयपुर जिला सह संयोजक मिथिलेश गौतम, सरपंच गोविंद जैन, सोशल मीडिया जिला संयोजक महेश बोयत, विस्तारक नरेश योगी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सीमा टांग, पार्वती, मंजू, शांति देवी, सोनू देवी, माया, रेणु साहू, मीरा, सुमन, सीता देवी, इंदिरा देवी, रेखा देवी सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। युवा बेरवा संगठन जिला केकड़ी की बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक हेमराज पारा, ओम प्रकाश बेरवा, धुंधरी, राकेश, देवकरण बेरवा, सरसुंदा के सानिध्य में कार्यकारिणी का गठन करते हुए सर्वसम्मति से राकेश बेरवा को जिला अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही जिला उपाध्यक्ष पद पर शंकर मोड़किया, जिला महासचिव पुखराज बेरवा, भराई जिला सचिव अशोक कुमार बेरवा, धुंधरी कोषाध्यक्ष हरिराम बेरवा कन्नौज को नियुक्त किया गया। इसी प्रकार जिला मीडिया प्रभारी के रूप में राजकुमार बेरवा, बिड़ला सह मीडिया प्रभारी सुरेंद्र
बेरवा सरसुंदा को मनोनीत किया गया। वहीं केकड़ी ब्लॉक कार्यकारिणी का भी इस मौके पर गठन किया गया, जिसमें संचालक ने बंटी कुमार बेरवा गोपालपुरा खेड़ी ने किया। केकड़ी ब्लॉक कार्यकारिणी में अध्यक्ष राम सहाय केकड़ी, उपाध्यक्ष बनवारी उकान खेड़ा, महासचिव विनोद शापुंदा, सचिव अशोक बेरवा भरई को जिम्मेदारी दी गई। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्था केकड़ी द्वारा आयोजित शिविर में 21 अगस्त को कोटा में किए गए ऑपरेशन मरीजों को रविवार को लॉयंस भवन जयपुर रोड स्थित केकड़ी में 49 मरीजों का फॉलोअप शिविर आयोजित हुआ। लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष अरविंद नाटा ने बताया कि शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन ऐशन न्याती, कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी, उपाध्यक्ष राकेश जैन, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग, सह सचिव विनय पांड्या, डॉक्टर किरत सिंधु ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलन कर किया। लॉयंस क्लब केकड़ी सचिव अनिल बंसल ने बताया कि 49 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई। मरीजों के चश्मे के नंबर 10 सितंबर को निकाले जाएंगे। प्रोजेक्ट चेयरमैन ऐशन न्याती ने सभी के अच्छे ऑपरेशन के लिए नेत्र ज्योति आने व बढ़ने पर बहुत खुशी जाहिर की तथा कहा कि अगला विशाल निःशुल्क शिविर 17 सितंबर को लॉयंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में आयोजित किया जाएगा। शिविर में कंपाउंडर लोकेश शर्मा, कैबिनेट मेंबर जगदीश फतेहपुरिया व संजय जैन ने सराहनीय सहयोग दिया।